चैनल है वो मोनेटाइज है वो बंद हो जाएगा। लेकिन जिनके पास में एडसेंस नहीं है, ए से लेकर जेड तक सारी जानकारी बताऊंगा। कभी भी लाइफ में आपके यूट्यूब से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लिया तो, बिना स्किप किए। क्योंकि आपको एक चीज भी मिस नहीं करनी है। सारी की सारी चीजें कंप्लीट मैं आपको यहाँ पर एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ, ताकि आपके लाइफ में यूट्यूब में कभी कोई दिक्कत ना आए। हमें पता है कि यूट्यूब पर काम करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती है, और किसी न किसी को पूछते हैं, किसी ने बताया, किसी ने नहीं बताया, ऐसा भी होता है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें इस वीडियो में एक में ही मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो लाइफ में यूट्यूब पर काम करते हुए। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेशन है मैं देता रहता हूँ। हम शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ आपको मैं। अगर आपने स्किप किया तो पता नहीं कौन-सी चीज़ छूट जाएगी, ठीक है? तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। मैं तो यार आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, आपको बताने के लिए, आपको सिखाने के लिए। तो इतनी जो मेहनत करता हूँ आपके लिए, उसका थोड़ा-सा तो फ़ायदा दो, थोड़ा-सा तो सुनो, थोड़ा-सा तो सीखो। मैं आपको सिखाने के लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है? तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। जिनको सीखना है, जिनको देखना है वो देखेंगे, जिनको नहीं देखना है वो चले जाएँगे, ये मुझे पता है, ठीक है? और यूट्यूब के एनालिस्ट है, मुझे पता चलता है कि कितने ऑडियंस जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं, ठीक है? तो हमारी वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। हम यूट्यूब पर काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, ठीक है? तो आगे का क्या प्रोसेस होता है वो सारा का सारा आपको पता है, मैं बता देता हूँ, फिर भी ए से जेड तक आपको सारी जानकारी दूँगा। यूट्यूब पर हम काम करते हैं तो 4-4 घंटे का वॉच टाइम चाहिए या 10 मिलियन व्यूज़ चाहिए, और 1000 सब्सक्राइबर जो है कंपल्सरी, आप सभी को पता है, ठीक है? मेरी आवाज़ पता नहीं कैसे आ रही है, अभी थोड़ा माइक यहाँ पर लगाता हूँ लेकिन अभी हाथ में है। तो ये सारा का सारा होता है। उसके बाद में मान लो कि 4-4 घंटे का और 10 मिलियन व्यूज़ का, कुछ भी शॉर्ट का चलो या लॉन्ग का, हमारा कंप्लीट क्राइटेरिया, यानी कि यूट्यूब मोनेटाइज के लिए जो है क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है? अब एक दिक्कत और आने वाली है इसमें, जो भी मैं इसी वीडियो में सोल्व करने वाला हूँ, ठीक है? वो क्या है? वो भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम मोनेटाइज के लिए अप्लाई करते हैं यूट्यूब चैनल को, ठीक है? तो वहाँ पर क्या होता है कि जो फर्स्ट ऑप्शन होता है ट्रिम एंड कंडीशन, वो तो तुरंत डन हो जाता है। अब आता है दूसरा ऑप्शन जो एडसेंस का होता है, और तीसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है चैनल रिव्यू चेकिंग का। अब इसमें क्या-क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? तो जैसे मान लो फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है, वो तो टर्म एंड कंडीशन का जो हम एक्सेप्ट करके डन कर देते हैं, वो तो तुरंत हो जाता है। अब दूसरे ऑप्शन में, यानी कि कहीं लोगों का कहना है कि दूसरा जो ऑप्शन है इन प्रोग्रेस बता रहा है एडसेंस, तो वो क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों वो होता है एडसेंस का। जिस बंदे का पहले से एडसेंस बना हुआ है, अप्रूव है, और फिर वो किसी चैनल को मोनेटाइज करता है तो उस एडसेंस से वो कनेक्ट करता है उस चैनल को। तो वहाँ पर उसका जो एडसेंस है ऑलरेडी पहले अप्रूव है, तो वो भी डन हो जाता है, ठीक है? समझ रहे हो ना मेरी बात? वो भी तुरंत डन हो जाता है, यानी कि तुरंत नहीं होता तो मतलब 10 मिनट 15 मिनट में हो जाता है। फिर आता है तीसरे ऑप्शन पर, ठीक है? तीसरे ऑप्शन पर क्या होता है? तीसरे ऑप्शन पर होता है यूट्यूब के जो वीडियो हमने डाल रखे हैं, उनका चेकिंग। यूट्यूब ये देखता है कि जो ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, वो किस वीडियो पर आए हैं, उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है? लोगों ने उसको कितनी देर तक देखा, सब्सक्राइबर जो आए हैं किस वीडियो से ज़्यादा है, ये चीज़ें देखता है, शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग, ठीक है? अब चलते हैं वापस दूसरे ऑप्शन पर। यानी कि एडसेंस वाला मैंने आपको बता दिया कि जिसका पहले बना हुआ है, उसका अप्रूव हो जाता है, यानी कि तुरंत हो जाता है, जैसे पहले वाले ऑप्शन होता है वो टर्म एंड कंडीशन वाला होता है ना, उसी तरह से हो जाता है। लेकिन जिनका पहले नहीं बना हुआ है, वो क्या करते हैं, दूसरे ऑप्शन पर आते ही वहाँ पर एडसेंस माँगा जाता है उनसे, ठीक है? तो उनके पास में एडसेंस है, अप्रूव हुआ, तो वो तो लगा देते हैं, तो वो हो जाता है। लेकिन जिनके पास में एडसेंस नहीं है, वो क्या करते हैं, वो वहाँ पर अपना नाम भरते हैं, पता, एड्रेस वगैरह सब कुछ कंप्लीट भर के उस एडसेंस को उसी जीमेल पर बनाते हैं, ठीक है? बना के उसको डन कर देते हैं या सबमिट कर देते हैं। वो करने के बाद में गूगल एडसेंस उसको अप्रूव करेगा एडसेंस को, कि इस बंदे का पहले से एडसेंस बना हुआ है या नहीं। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको, कि जो एडसेंस होता है वो एक बंदे के नाम से एक ही एडसेंस बनता है। ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई। यानी कि फिर जाता है तीसरे ऑप्शन में, और फिर तीसरे ऑप्शन में जाने के बाद में क्या-क्या चेकिंग होता है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपका कंटेंट अच्छा है और वीडियो जो है आपके हैं, खुद के हैं, अगर आपने किसी के वीडियो उठा के डाले हैं तो उसमें आपने करेक्शन किया है, एडिट किया है, आपका कुछ उसमें वैल्यू ऐड किया है, अपना उसमें वीडियो ऐड किया है,
या अपनी वॉइस ऐड की है, ये सारी की सारी चीज़ें आप करके डालते हो, तो आपका चैनल जो है मोनेटाइज़ हो जाएगा। यानी कि तीसरा ऑप्शन रिव्यू में जाने के बाद में। फिर रीयूज़ कंटेंट का प्रॉब्लम नहीं आता है। रीयूज़ कंटेंट का प्रॉब्लम इसीलिए आता है क्योंकि किसी का वीडियो या ऑडियो या पूरा का पूरा वीडियो आपने अपने चैनल पर डाल दिया। भले ही उस वीडियो से टाइमिंग कंप्लीट ना हुआ हो, आपके वीडियो से सारा का सारा हुआ, लेकिन आपने वो डाल दिया। तो आपको रीयूज़ कंटेंट मिलेगा और आपका चैनल जो है मोनेटाइज़ नहीं करेगा। अगर आपका चैनल मोनेटाइज़ है, फिर भी अगर आपने किसी दूसरे का वीडियो डाल दिया उठा के, तो यूट्यूब जो है रीयूज़ कंटेंट देगा और आपका जो चैनल है, वो मोनेटाइज़ है, वो बंद हो जाएगा, यानी कि डिमोनेटाइज़ हो जाएगा। तो यहाँ तक तो बात हो गई कंप्लीट, आप समझ गए होंगे। उसके बाद में मान लो आपका चैनल मोनेटाइज़ हो गया। अब उसके बाद में आपके वाईटी स्टूडियो में $10 बनेंगे। ये जो चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ ना आपको, ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो में भी बताई है आपको। आपके वाईटी स्टूडियो में मान लो $10 हो गए, यानी कि जनवरी में, ठीक है? जनवरी या फरवरी में मान लो आपके फरवरी में पूरे मंथ में जो है $10 हो गए या उससे ज़्यादा हो गए। तो मार्च में जो 11 या 12 तारीख आएगी ना, उसको आपके एडसेंस में चले जाएँगे कौन से? वाईटी स्टूडियो में जो डॉलर है ना, वो एडसेंस में चले जाएँगे। एडसेंस में काउंट हो जाएँगे, यानी कि जिस मंथ का जितना भी डॉलर बनता है, वो अगले मंथ की 11-12 तारीख को जो है एडसेंस में काउंट हो जाते हैं। तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा एक पिन मंगाने का ऑप्शन, यानी कि एड्रेस जो होता है वेरिफिकेशन का। तो वहाँ पर हम पैन कार्ड से करते हैं नॉर्मली, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में बता रखा है। तो पैन कार्ड हम डालकर वहाँ पर जो है पिन के लिए अप्लाई कर देते हैं। पिन के लिए अप्लाई करने के बाद में 3 दिन या 2 दिन तो हमें पूछताछ नहीं करनी है, उसके बाद में पोस्ट ऑफिस पर पूछताछ शुरू कर देनी है। तो जैसे ही हमारे नाम से पिन आएगा तो पोस्ट ऑफिस वाला हमें दे देगा, बोल देगा कि भई उसको हम पहले बोल देंगे, वो बता देगा कि भई आपके नाम से ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आई है। तो हम क्या करेंगे, उस पिन को लाकर जो गूगल लेटर आता है ना एडसेंस वाला, जिसकी मतलब ख्वाहिश सबकी होती है, यानी यूट्यूब की तरफ से वही चीज़ आती है फर्स्ट बार में, उसके बाद में तो लाख, मिलियन होने पर वो प्ले बटन आता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती है, तो वहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, उसको जो जितने उसमें पिन है ना, वो पिन हम डाल देंगे किसमें? हमारे एडसेंस में, यानी कि एडसेंस ओपन करेंगे 10 दिन वो आने के बाद, यानी 10-15 दिन बाद में जो भी आएगा वो, तो हम एडसेंस को ओपन करेंगे तो वहाँ पर जो है आइडेंटिटी वेरीफाई दिखा देगा ऊपर में, और नीचे में जो है वहाँ पर हमें दिखाएगा कि भी जगह खाली दिखाएगा कि यहाँ पर डालना है। तो हम जो उसमें 6 पिन आएँगे ना, वो वहाँ पर हम डाल देंगे। डाल के सबमिट कर देंगे, आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगा हमारा। यहाँ तक कंप्लीट काम। अब हमें कुछ नहीं करना। अब जैसे ही हमारे वाईटी स्टूडियो में मानो या एडसेंस में मानो, जब भी हमारे एडसेंस में $100 ऐड होंगे, तो हमसे माँगा जाएगा बैंक अकाउंट का डिटेल, ठीक है? अब रही बात एक चीज़ टैक्स फॉर्म की, तो टैक्स फॉर्म जो है दोस्तों आप पहले भी भर सकते हो या आइडेंटिटी वेरीफाई करो उस टाइम भर सकते हो या एडसेंस बनाओ आपका अप्रूव हो गया उस टाइम भर सकते हो। लेकिन पेमेंट आने से पहले भरना है आपको, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना। अब उसमें मान लो $100 हमारे एडसेंस में काउंट हो गए। उसके बाद में शिफ्ट कोड, बैंक अकाउंट डिटेल, उसमें बैंक अकाउंट आप किसी का भी डाल सकते हो। ये नहीं कि जिसके नाम से एडसेंस है, उसी का डालना। हाँ, ये ध्यान रखना, एडसेंस में जब आप पैन कार्ड से अपने वेरीफाई करो एड्रेस, पिन मँगाओ, उस टाइम उसी बंदे का पैन कार्ड डालना है, जिस बंदे के नाम एड्रेस है, यानी कि एडसेंस है। टैक्स फॉर्म भी उसी के नाम का भरना है, उसी पैन कार्ड से, ठीक है? ये चीज़ें ध्यान रखना। उसके बाद में जैसे मान लो हमें शिफ्ट कोड डालना है, बैंक अकाउंट डालना है और बहुत सारी जो चीज़ें होती है उसमें मतलब नाम वगैरह वो डालना है, तो वो डाल दिया। उसके बाद में आपको सबमिट कर देना है। सबमिट कर दिया, अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपके अकाउंट में $100 कंप्लीट होंगे, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, ठीक है? उससे आप सारी चीज़ें समझ जाओगे कि किस तरह से क्या होता है। जैसे आपके एडसेंस में $100 काउंट हो जाते हैं, यानी कि जैसे मान लो आपके पिछले मंथ में $100 बन गए या 100 से ऊपर बन गए, तो मैंने आपको बताया कि पिछले मंथ में जितने भी डॉलर बने वो अगले मंथ की 11 या 12 तारीख को हमारे एडसेंस में काउंट हो जाते हैं। तो $100 बन गए मान लो पिछले मंथ में, तो 11-12 तारीख को अगले मंथ में आने वाले मंथ में 11-12 तारीख को उस एडसेंस में जो है हमारे डॉलर काउंट हो जाएँगे। अब एडसेंस में डॉलर काउंट हो गए यानी कि 100 से ऊपर, ठीक है? और हमारा बैंक डिटेल वगैरह सब कुछ डाला हुआ है। अब क्या होगा, $100 उसमें काउंट हो गए। अब उसी मंथ की 21 से लेकर 30 तारीख के बीच में जो है हमारा पेमेंट हमारे अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है? इतना सा ये सारा कुछ प्रोसेस होता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि जितना भी पेमेंट होता है,
चाहे 1 मंथ में $1 बने, चाहे 2 बने, वो सारा का सारा जुड़कर आता है। कहीं लोगों का ये भी कहना है कि क्या हमारे 1 मंथ में डॉलर नहीं बने, तो क्या वो कट जाएँगे, आएँगे नहीं? ये सारी कोई चीज़ें नहीं होती। अगर आपके मान लो 20 साल में भी $100 बने ना, तो भी वो अकाउंट में आ जाएँगे, आपके कटेंगे कुछ नहीं, ठीक है? इस तरह से होता है। अब आपका लास्ट यही है कि आप यूट्यूब पर अच्छी तरह से काम करो, उधर डॉलर बन रहा है, इधर ऐड हो रहा है, फिर डेट आते ही आपका जो है अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब एक और अपडेट है यूट्यूब का, जो यानी कि हमें साल, 2 साल यानी 3-4 साल तक उसके हिसाब से हमें देता रहता है, यानी टैक्स फॉर्म का। जिन्होंने भी 3-4 साल पहले टैक्स फॉर्म भरा था, उनका एक्सपायर हो गया, उसको मेल आया, उनको रिटर्न भरना पड़ा। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आपका एक्सपायर हो गया तो टैक्स फॉर्म रिटर्न भर लेना है, ठीक है? ये चीज़ है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, इतना सा प्रोसेस होता है सिंपल सा, जिसमें भी लोग बहुत सारी गलतियाँ कर बैठते हैं, ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगा, यहाँ तक आ ही गए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इंस्टा आईडी पर जाकर वहाँ से पूछ सकते हैं। थैंक यू।